दोस्तों, सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नगरी है। अयोध्या वो धरती है जहां श्री राम भगवान जी का जन्म हुआ था और अयोध्या अपने श्री राम मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको अयोध्या टूर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि अयोध्या कब जाए, कैसे जाए, अयोध्या में कहाँ घूमे, कहाँ रुके और टोटल जो है अयोध्या घूमने में खर्चा कितने का आएगा। दोस्तों, अयोध्या में जितने भी घूमने लायक जगहें हैं हमने सबको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अयोध्या पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो दोस्तों, अयोध्या जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, सड़क मार्ग से, ट्रेन से और प्लेन से। पर इन तीनों में ट्रेन सबसे सस्ता और आसान तरीका है अयोध्या जाने के लिए। इसलिए हम आपको सबसे पहले ट्रेन से अयोध्या आप कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, अयोध्या का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन ही है, लेकिन अयोध्या जंक्शन के लिए देश के काफ़ी कम शहरों से ट्रेन की सुविधा मिलती है। इसलिए अगर आपको अपने शहर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप अपने शहर से सबसे पहले वाराणसी या लखनऊ के लिए ट्रेन की मदद ले सकते हैं, जो देश के काफ़ी शहरों से जुड़ा हुआ है। वाराणसी और लखनऊ से आप दूसरी ट्रेन पकड़कर अयोध्या पहुंच सकते हैं, या फिर इन दोनों शहरों से अयोध्या जाने के लिए बस या प्राइवेट टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। दोस्तों, अगर आप बस से अयोध्या जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के लिए आपको उत्तर प्रदेश से काफ़ी शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा देखने को मिल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी शहरों से अयोध्या के लिए बस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। वैसे आप अपने शहर से लखनऊ या वाराणसी के लिए बस पकड़ सकते हैं, जहाँ से अयोध्या शहर की दूरी करीब जो है 135 किलोमीटर और 220 किलोमीटर है। यानी कि लखनऊ से 135 और वाराणसी से 220 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या स्थित है। अब बात करते हैं कि फ्लाइट से अयोध्या कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, अयोध्या का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से अयोध्या शहर की दूरी जो है करीब 150 किलोमीटर है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको देश के लगभग विभिन्न शहरों से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और फ्लाइट का जो प्राइस है वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट के माध्यम से लखनऊ पहुंचने के बाद आप वहां से बस या ट्रेन या फिर किसी टैक्सी के माध्यम से अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वैसे तो अयोध्या का सबसे करीबी हवाई अड्डा गोरखपुर है, लेकिन गोरखपुर हवाई अड्डा के लिए देश के काफ़ी कम शहरों से फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से मैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है जिक्र किया हूँ। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं, अयोध्या में भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन फिलहाल वो अभी जो है इनएक्टिव है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अयोध्या तो पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि अयोध्या में घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है हनुमानगढ़ी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ कुल 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में आपको हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी की गोद में बैठे नजर आएंगे। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम लंका से वापस लौटे तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिए थे, और साथ ही ये अधिकार भी दिया, जो भी भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे उसे सबसे पहले हनुमान जी के पूजन दर्शन करने होंगे। इसलिए जो भी श्रद्धालु पहले जो है अयोध्या आते हैं तो वो सबसे पहले हनुमान जी के इसी हनुमानगढ़ी मंदिर आके और फिर दर्शन करते हैं। इसके बाद ही वो श्री राम जन्मभूमि के लिए आगे की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं। हनुमानगढ़ी आप कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं, पूरे दिन भर जो है ये खुला रहता है। दोस्तों, हनुमानगढ़ी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही दशरथ महल और दशरथ महल से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर कनक भवन स्थित है। दोस्तों, दशरथ महल की स्थापना दशरथ जी ने त्रेता युग में करवाई थी। दशरथ महल को ठीक उसी जगह बनवाया गया है जहां राजा दशरथ जी का असली घर था, जहां वो रहते थे। इस महल को अब मंदिर में बदल दिया गया है। इस महल के अंदर एक मंदिर है जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित है। दशरथ महल से 2 मिनट पैदल चलने पर आएगा कनक भवन, जिसे सोने का घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता सीता और प्रभु श्री राम के सोने के मुकुट वाली प्रतिमा स्थापित है। इसी कारण लोग इसे सोने का घर कहते हैं। कनक भवन अयोध्या में सबसे अच्छे और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों, जहाँ की अद्भुत वास्तुकला हर पर्यटक को आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान राम की माता केकई ने विवाह के बाद सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में भेंट किया था। यह महल भगवान राम और माता सीता जी का निजी महल था, जो कि समय के साथ साथ खंडर होता गया। बाद में राजा विक्रमादित्य और उनके
बाद टीकमगढ़ की महारानी ने पुनः इसका निर्माण करवाया था। दशरथ महल और कनक भवन का टाइमिंग जो है दोस्तों वो सेम ही है, यानी सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6 बजे तक जो है ये दोनों खुला रहता है। दोस्तों अयोध्या आप जब भी घूमने आए तो थोड़ा टाइमिंग का जरूर ख्याल रखें, या तो आप सुबह में घूम लीजिए या फिर शाम के टाइम में, क्योंकि दोस्तों 11-12 बजे से और 2 बजे 4 बजे के बीच जो है ज़्यादातर मंदिरें जो है वो बंद रहती है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि की। दोस्तों हनुमानगढ़ी से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर स्थित है राम मंदिर। मंदिर के अंदर आप मोबाइल, कैमरा या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जा सकते हैं। श्री राम मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारा लॉकर मिल जाएगा जहां आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। यह मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक और फिर शाम 2 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। तो आपका अगला जो लोकेशन है वो है राम की पैरी। सरयू घाट के ऊपर ही स्थित राम की पैरी, जहां स्नान करने मात्र से ही जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना चाहते थे, तभी प्रभु श्री राम ने सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की थी। संध्या के समय सभी तीर्थ यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे और उस समय जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थ के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली, इसके बाद यह पैड़ी हजारों वर्ष तक सूखी रही, जिसे बाद में कई लोगों ने इसका पुनः निर्माण करवाया। आज के समय सरयू नदी का पानी पंप द्वारा राम की पैड़ी में डाला जाता है। अगर आप राम की पैड़ी देखने आए हैं तो इसमें स्नान जरूर करें। दोस्तों राम की पैड़ी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर जो कि देश के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश द्वारा किया गया था। माना जाता है कि जब कुश सरयू में स्नान कर रहे थे उसी समय उनका बाजूबंद कहीं खो गया था, जो एक नाग कन्या के हाथ लगी और इसी नाग कन्या से कुश को प्रेम हो गया था। नाग कन्या को शिवजी में अथाह भक्ति थी, जिसके कारण कुश ने उस नाग कन्या के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों राम की पैड़ी से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर सरयू घाट है, जहां पर शाम के टाइम में भव्य आरती होती है। दोस्तों अब अगला लोकेशन है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम ब्रह्मलीन हुए थे। जी हाँ, सरयू नदी के तट पर स्थित गुप्तार घाट एक बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट अपने पुत्र लवकुश को समर्पित कर इसी गुप्तार घाट पर गुप्त रूप से जल समाधि लिए थे और अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में आकर परम धाम वैकुंठ को पधारे थे। तभी से ये एक पवित्र जो है स्थल बन गया, जहाँ एक बार स्नान करने से मनुष्य के सारे दुखों और जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों गुप्तार घाट पर राम जानकी नामक मंदिर है और इसके साथ ही बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं त्रेता की ठाकुर की। अयोध्या में नया घाट के पास स्थित त्रेता के ठाकुर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न की प्राचीन मूर्तियां रखी गई है, जो काले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ऐसा मानता है कि इस स्थान पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। आप अयोध्या के पावन सफर पे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए अब आगे नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं। तो अगला जो लोकेशन है वो है गुलाबबारी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुलाबबारी, जिसका निर्माण 1750 ईस्वी में अवध के नवाब शुजा-उद दौला के मकबरे के रूप में किया गया था। यह गार्डन विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ था, जिसके कारण इसे गुलाबबारी का नाम दिया गया था। पर अब यह सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि यहाँ पहले की जैसे जो है एक भी गुलाब के फूल जो है आपको पौधे नहीं दिखेंगे। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। दोस्तों अब अगला नंबर आता है सीता की रसोई की। अयोध्या में राजकोट के पास उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित सीता की रसोई काफी प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सीता खाना बनाया करती थी। आपको बता दें कि यह एक जो है मंदिर है, जिसके एक कोने में किचन मॉडल बनाया गया है, जिसे सीता की रसोई का नाम दिया गया है। इसके अलावा मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ उनकी मूर्तियां जो है वो विराजमान है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मरनी पर्वत की। दोस्तों अयोध्या में बसे इस पर्वत को लेकर ऐसी मान्यता है कि उसी पर्वत के एक छोटे से टुकड़े का हिस्सा है, जिसे लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर संजीवनी की तलाश में हनुमान जी पूरे पर्वत को उठा लाए थे, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा रास्ते में लाते समय यही अयोध्या में गिर गया था। यह पर्वत अयोध्या में आकर्षक का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। दोस्तों अब हमारा अगला लोकेशन आता है राजा दशरथ जी का समाधि स्थल। अयोध्या जी से 15 किलोमीटर की दूरी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पूज्य पिताजी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की समाधि स्थल है। जब राजा दशरथ ने अपने प्राण त्यागे, उस समय प्रभु श्री राम वनवास को चले गए थे।
तब भरत और शत्रुघ्न ने इसी स्थान पर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। यहाँ पे राजा दशरथ का एक मंदिर भी है, जिसके अंदर महाराजा दशरथ, पुत्र भरत और शत्रुघ्न तथा उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, राजा दशरथ जी की समाधि स्थल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है सूरज कुंड, जो कि एक प्राकृतिक जल का कुंड है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जितने भी वंशज हुए सब लोग यहाँ आके स्नान किया करते थे और भगवान की सूर्य उपासना करते थे। ऐसा माना जाता है कि जल में स्नान करने वाले के चर्म रोग ठीक हो जाते थे। भगवान राम और उनकी सभी पीढ़ियां जो है इस स्थान पे आके अपने कुल देवता भगवान सूर्य का दर्शन किया करते थे। दोस्तों, अयोध्या के फेमस पर्यटकों की लिस्ट में अब अगला नंबर आता है बहू बेगम का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण 1816 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी बहू बेगम की याद में बनवाया था, जो कि पूर्व के ताजमहल के रूप में भी चर्चित है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला में सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया, जिसकी ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। इसके अलावा यह मकबरा अपने चारों तरफ से हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ है, जहां आकर आपको जो है वो आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मोती महल की। दोस्तों, मोती महल ये पल्स महल के नाम से भी जाना जाता है। मोती महल फैजाबाद में अयोध्या शहर से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित है, जिसका निर्माण 1743 ईस्वी में किया गया था। यह महल रानी उन्मत्त जोहरा का निवास स्थान था, जो कि नवाब सिराजुद्दौला की पत्नी थी। यह महल मुगल वास्तुकला में निर्मित है, जहां रोजाना पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अयोध्या में घूमने के लिए मोती महल जो है एक शानदार लोकेशन है। दोस्तों, अब नेक्स्ट लोकेशन आता है रामकथा पार्क। एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ अयोध्या का यह एक सुंदर पार्क है, जिसमें ओपन एयर थिएटर और लॉन है। साथ ही यहाँ भक्ति के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और कथा के लिए उपयोग में इसको लाया जाता है। अगर आप अयोध्या आए हैं तो अपने परिवार के साथ इस पार्क का भ्रमण अवश्य करें, जहां जाकर आप बहुत रोमांचित महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी अयोध्या में घूमने वाला और भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे तुलसी स्मारक भवन, तुलसी उद्यान, अयोध्या वेलकम गेट और लता मंगेशकर चौक। अब अगर अयोध्या में रुकने के लिए होटल्स की बात करें तो 800 से 1000 रुपये के बीच में आपको एक अच्छा सा होटल का रूम जो है वो मिल जाएगा। वहीं अगर अयोध्या में जो है शुद्ध शाकाहारी खाने की बात करेंगे तो 150 से 200 रुपये में आप पूरे अयोध्या के अंदर भरपेट शाकाहारी खाना जो है वो भोजन वो खा सकते हैं, ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर पूरे अयोध्या टूर का बजट की बात करेंगे तो दोस्तों आप पूरा अयोध्या अगर घूमना चाहते हैं तो 2 दिन में पूरा अयोध्या जो है घूम सकते हैं। जो भी फेमस लोकेशन है वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर बजट की बात करेंगे तो दोस्तों बजट जो है 5 से 6000 रुपये के बीच में जो है रहने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।